आज हम सीखने वाले हैं कि कुछ फिलोसॉफी बातें करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दे जो कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें जीवन में एक नई दिशा दे सकते हैं, राह दिखा सकते हैं। सबसे पहला मैं बातचीत करूंगा आपसे ईगरनेस कि आपने एक बच्चे को देखा होगा। जब छोटा बच्चा होता है वो बच्चा, इफ यू विश टू बिकम ए ग्रेटनेस देन यू मस्ट फाइंड द वर्क फॉर सो मैनी पीपल। अगर आपकी इच्छा अगर आपकी इच्छा यू विश टू बिकम ए ग्रेट, अगर आपको एक महान बनने की इच्छा है, आपको आपके मन में ऐसी भावना है कि मुझे एक महान व्यक्ति बनना है, तो आपको बहुत सारे लोगों को सर्व करना है। ये सोच आपके दिमाग में पालनी है कि सर मैं जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ग्रेट आदमी बनना चाहता हूँ। तो आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि मुझे बहुत लोगों की सेवा करनी है। इफ यू विश टू बिकम ए वेल्थी, अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको ये सीखना होगा कि आपको देना कैसे है। हम जिंदगी भर लेते आए हैं, हमें लेने में मास्टरी है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि साइकोलॉजी, फिलोसॉफी और नीति नियम कानून ये कहता है कि जिस आदमी को देना आता है वही आदमी ले सकता है। जिस दिन आपको देना आ गया तभी आप ले सकते हो। इफ यू विश टू बिकम ए हेल्दी देन यू स्टॉप दोज वर्क विच कैन मेक यू एंड अदर सिक। अगर आप हेल्दी माइंड बनना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो, तो आपको वो काम बंद करने पड़ेंगे जो आपको और दूसरों को कमजोर कर रहे हैं। ये लाइन थोड़ी गहरी है, दोबारा बोलता हूं। अगर आप हेल्दी होना चाहते हो तो आपको वो काम बंद करने पड़ेंगे जिस काम से आप और आपकी टीम या अन्य लोगों को अगर अ, मतलब कि सिक हो रहे हैं, तो ऐसे काम को हमें बंद करने पड़ेंगे। यस, किड्स के बारे में बात करते हैं कि भाई कि किड्स ईगरनेस, बात हो रही है हमारी आतुरता। ईगरनेस का मतलब है आतुरता। कि जो बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे, ओके, ईटिंग टू मच इन पार्टी, उनके दिमाग में अगर आ गया कि आज शाम को पार्टी है, किसी के बर्थडे में जाना है, तो बच्चों के दिमाग में क्या जाता है? एक आतुरता होती है कि मैं पार्टी में जाऊंगा, आज तो खूब खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, केक खाऊंगा। उनके दिमाग में एक आतुरता होता है कुछ खाने की। वेटिंग ईगरली फॉर बर्थडे पार्टी, वो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले वो बातें करते हैं, तेरी बर्थडे आ रही है, तेरी पार्टी आ रही है, तेरी पार्टी आ रही है। दे एक्सपेक्ट सेंटर अटेंशन। बच्चों का क्या है? उनको अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए, सेंटर अटेंशन। मेरी बर्थडे है तो सबसे ज्यादा वैल्यू मेरी होनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चों की सोच है। नए कपड़े पहनूंगा, ये बच्चों की सोच है। हाउ मैनी कैंडल, केक के ऊपर कितने कैंडल लगेंगे, ये सब गिनती करके पापा को या मम्मी को बोल के वो लोग करते हैं। ये बच्चों का आतुरता है। अबाउट द केक साइज, केक कितने साइज का होगा, 1 kg का, 500 ग्राम का, 2 kg का बड़ा केक, उस पे पिक्चर कौन सा लगेगा, ये उनकी ईगरनेस होती है, ठीक है। अबाउट द नंबर ऑफ गिफ्ट, जब लोग चले जाएंगे तो मैं गिनूंगी आज मुझे कितने गिफ्ट मिले, 2 गिफ्ट, 5 गिफ्ट, 10 गिफ्ट, 15 गिफ्ट। ये सारी बातें, ये जितनी बातें हैं, हम बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं, वो ईगरनेस होती है उनमें। लेकिन बड़ों के लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं, बट हाउ अबाउट द मैच्योर पीपल, मैच्योर लोगों के लिए क्या? कि ईगर टू मीट द ओल्ड फ्रेंड। जो बच्चे होते हैं उनका तो ईगरनेस हमने देखा, लेकिन बड़े लोगों का ईगरनेस क्या है? ईगरनेस का मतलब है आतुरता, ठीक है। ईगर टू मीट द ओल्ड फ्रेंड, काश मुझे कोई पुराना मित्र मिल जाए, मैं उसके साथ बैठना चाहता हूँ, ठीक है। ईगर टू नो व्हाट अदर इज डूइंग, मुझे आतुरता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा ईगर है सबका, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। तीसरा है कि ईगर टू गो आउट फॉर डिनर, आज शाम को पार्टी हो जाए, डिनर बढ़िया सा शानदार डिनर मिल जाए तो मजा आ जाए। ईगर टू गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए आतुरता रहती है, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, मैच्योर लोगों की। ईगर टू गो अटेंड मैरिज, किसी का मैरिज में जाना है, कोई शानदार मैरिज का इनविटेशन आ जाए तो मजा आ जाए, धुएं निकाल दो, बस सूप से चालू करो, धना धन, 1 घंटा में बाहर ही नहीं आऊंगा, ऊपर से जूस जूस, ये लास्ट में चाय कॉफी, एकदम बढ़िया, ठीक है। कोई शायद बढ़िया मैरिज में इनविटेशन आ जाए। ईगर टू अरेंज पार्टी, पार्टी को अरेंज करने का ईगरनेस होता है
कि कोई अचीवमेंट हो जाए तो बढ़िया शानदार पार्टी रखनी है, लोगों को इनवाइट करना है। ईगर टू नो अबाउट क्रिकेट एंड मूवी, मूवी कौन सी चल रही है क्रिकेट, और ये दोनों सब्जेक्ट उसके लिए ईगरनेस होते हैं। ईगर टू नो अबाउट पॉलिटिक्स, अरे कुंभ के मेले में क्या हो रहा है, आज चालू है कि बंद है, उसको जाना नहीं है, लेकिन ईगरनेस है। आज कोई हादसा तो नहीं हुआ वहां पे, अच्छा मोदी जी ने आज कोई अनाउंसमेंट तो नहीं कर दिया, ओहो बीजेपी जीत गई दिल्ली में, अरे बाप रे। ये सब पॉलिटिक्स में उसको इंटरेस्ट हो ऐसे। ईगर टू गो टेक एडवांटेज ऑफ सेल्स, ईगर टू गो टेक एडवांटेज ऑफ सेल्स, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हमें ईगरनेस होनी चाहिए। याद रखिए, लेकिन तुम्हारी तकदीर कब बदले थी पता है, जब ईगर टू मेक मनी। क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि यार पैसे कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे बनाने का ये ईगरनेस आप में कभी आया? नहीं आया ना। जिनमें होता है वो लोग बनाते हैं, जिन जो बनाते हैं उनमें ईगरनेस चरम सीमा पे होती है, उनके सब्जेक्ट ये होते हैं। और जो सामान्य और गरीब लोगों के जो सब्जेक्ट है वो जो अभी आगे डिस्कस किए ना, वो उनके जीवन का हिस्सा है। ठीक है, ईगर टू मेक मनी, वो पैसे कैसे बनाते हैं, लोग पैसे कैसे कमाते हैं, उनको आता है, मुझे क्यों नहीं आता है, मुझे भी चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी पैसा आए। ठीक है, ईगर टू मेक फ्यूचर, भविष्य कैसे बनाते हैं, ये भविष्य नाम की चिड़िया क्या होती है। ईगर टू मेक पर्सनल डेवलपमेंट, उनको एक ईगरनेस होती है कि मैं अपने कैरेक्टर को कैसे मजबूत करूं। कैरेक्टर होता क्या है, ये कैसे मजबूत बनता है, इसको मुझे मजबूत बनाना है, ये काफी बार सुना है ईगरनेस। ईगर टू बी हैप्पीनेस, कि कैसे खुश, कुछ लोग कैसे खुश रहते हैं, मुझे भी खुश रहना है। ओके, ईगरनेस टू हैप्पीनेस। ईगर टू लर्न, कि वो सीखते कैसे हैं, उनके पास ये ज्ञान आया कहाँ से, मुझे भी इनके जैसा बोलना है, एक दिन मैं उनके जैसा बोलूंगा। तो ये इनके अंदर एक ईगरनेस होती है बड़े लोगों में। ईगर टू बिकम द रिच, अमीर कैसे बनते हैं, अमीर कैसे बना जाए, ये ईगरनेस। जब तक आप ये ईगरनेस नहीं लाओगे लाइफ के अंदर, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। और हमें प्रोग्रेस, हमें ईगरनेस क्या है, अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। कुंभ के मेले में क्या हो रहा है, मोदी जी ने क्या बोल दिया, आज कोई पेपर में अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, हमारी ईगरनेस ये है कि आज पेपर में क्या आया, फ्रंट पेज पे क्या सबसे बड़ी न्यूज़ है, उसको ये ईगरनेस होती है। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपने एटीट्यूड, अपनी फिलोसॉफी को नहीं बदलोगे, तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता। ठीक है, लिटिल, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट स्मॉल, हमेशा ही हम बहुत छोटा सोचते हैं, छोटी उम्मीद करते हैं, पता है कितना, वी एक्सपेक्ट ऑलवेज लिटिल मोर देन एक्सपेंस। हम इतना छोटा सोचते हैं कि बस जो मेरा खर्चा हो रहा है, मेरे खर्चा 25,000 हो जाए, बस किसी भी तरीके से 30,000 आ जाए। हमारी सोच ऐसी है। पता है एक बार ना, एक वेटर था, उसको पूछा गया कि कल को अगर सपने में भगवान तेरे को आ जाए और बोले मांग ले, तू, तुझे जो चाहिए दे दूंगा, तो बोला कि सर ऐसा होगा नहीं, भगवान क्यों आएंगे मेरे पास। बोला मान ले आ गए और बोल दिया तो तू क्या मांगेगा। बोला मैं भगवान से मांगूंगा कि तू मुझे 5 स्टार होटल का वेटर बना दे। हमारी सोच ऐसी है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी होटलें हो, मैं होटल का मालिक बनूं। वो क्या बोलेगा कि मुझे मुझे 5 स्टार होटल का वेटर बना दे भगवान। ठीक है, ये ऐसी सोच हमारी रहती है। हमारा हमेशा 25,000 का खर्चा है तो हम 30 की उम्मीद करते हैं, 30 का खर्चा है तो 40 आ जाए बस। कभी ये नहीं सोचते कि 3 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आएगा। क्यों भाई, भगवान ने तुम्हें वो बुद्धि नहीं दिया क्या, तुमको शरीर नहीं दिया ऐसा, मतलब सोच तो फ्री है ना, उसका कहाँ पैसा लगता है। और हर चीज की शुरुआत, पहला स्टेप सोच से शुरू होता है। हर चीज की शुरुआत सबसे पहली सोच से होती है। विश एंड डिजायर, विश इज वीकनेस एंड डिजायर इज स्ट्रॉन्ग। वीक, जो विश है, इच्छा है, इच्छा हमेशा कमजोर होती है। और इरादा, डिजायर, बर्निंग डिजायर, तीव्र इच्छा, वो मजबूत होती है। विश कैन नॉट चेंज लाइफ बट डिजायर कैन। उम्मीदें कभी आपका जीवन नहीं बना सकती, लेकिन इरादे, बर्निंग डिजायर, वो आपका जीवन बना सकती है। यू मस्ट हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट विश इनटू डिजायर। तुम्हें यह सीखना होगा अपने जीवन में किस तरीके से इच्छाओं को ज्वलंत इच्छा बनाया जाए। लिखा है ज्वलनशील पदार्थ अपना वाहन 10 फुट दूर रखे, वो ज्वलनशील, एक चिंगारी गेम ओवर। तो उस तरीके से अपने अपनी इच्छाओं को किस तरीके से बर्निंग डिजायर में तब्दील की जाए। डिजायर डिमांड डिसिप्लिन एंड एक्शन।
और डिजायर जो है वो बहुत डिसिप्लिन की उम्मीद करती है और बहुत सारा हार्डवर्क और काम की उम्मीद करती है। इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा तो एक एक भीख मांगने वाले की भी होती है, काश मेरे पास गाड़ी होती, बस उतना ही होता है उसके पास, उसके मन में इतना ही होता है। ठीक है ना। लेकिन जिसको एक्चुअली में गाड़ी लानी होती है तो फिर वो डिसिप्लिन होता है और काम करना शुरू करता है। तो विश और डिजायर, अगर आपके पास विश है, सिर्फ उम्मीद है, तो आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी, दुख उत्पन्न होगा। लेकिन अगर उस उम्मीदों को अगर इरादा बना लो कि सर गाड़ी तो आएगी सर, कुछ भी हो जाए सर, मैं इस ऑक्सीनाइन से एक दिन 10 लाख रुपया महीना खींचूंगा, कुछ भी हो जाए सर, मेरे सम्मान में इतनी शानदार पार्टी होगी सर, सबको बुलाऊंगा, जो मेरी शादी में मेरा जश्न नहीं हुआ सर, उससे डबल जश्न, उससे डबल पार्टी सर मैं इसमें बुलाऊंगा, और सारे दुश्मनों को जो मुझसे जलते हैं उनको पहले इनविटेशन मैं दूंगा। ठीक है। तो ऐसा तुम्हारा एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे कुछ अचीवमेंट करना है लाइफ में। स्टार्ट टुडे। इफ आई वॉन्ट टू बेटर लाइफ टुमारो देन आई मस्ट स्टार्ट टुडे। अगर मैं ये चाहता हूं कि कल मेरा भविष्य बेटर हो, कल मेरा भविष्य सुधरे, तो तुम्हें आज ही स्टार्ट करना चाहिए, तुम्हें आज ही शुरू कर देना चाहिए, अगर तुम्हें कल की चिंता है तो। इफ आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट एजुकेशन चाइल्ड देन आई मस्ट स्टार्ट टूडे। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य, अच्छा शिक्षा दूं, तो तुम्हें आज ही उसको चालू करना चाहिए। इफ आई वॉन्ट टू रिटायर विथ बेस्ट मनी देन यू मस्ट स्टार्ट सेविंग टुडे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा रिटायरमेंट शानदार हो, सिर्फ उम्र से मैं रिटायर ना हो, फाइनेंस के साथ रिटायरमेंट हो मेरी, ठीक है, तो मुझे सेविंग आज शुरू करनी है, एसआईपी आज करनी है, क्योंकि 20 साल के बाद तुम्हारा रिटायरमेंट कंफर्म है, कंफर्म। तो उस टाइम पे इनकम कंफर्म चाहिए, संभावनाओं पे नहीं। उसके लिए आज एसआईपी करनी पड़ेगी। फिर तुम अचानक जागोगे, अरे मेरी तो 65 हो गया, अब नहीं है, तो आज अचानक से जागा है तू, अचानक से। ठीक है, समय नहीं है तो फिर हफ्ता बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा दे। इफ यू वॉन्ट टू ग्रेट स्पीकर देन यू स्टार्ट टू स्पीक एज सुन एज। अगर आप चाहते हो कि कल एक शानदार स्पीकर बनूं सर मैं, तो आज शुरू कर दे, आज होस्टिंग कर ले, कुछ भी बकवास कर ले, कहीं से भी बकवास करना शुरू कर दे, हंसने दे लोगों को, चिंता मत कर, पकड़ ले माइक, जितना बकवास कर सकता है कर। आज शुरू करेगा तो कल बेहतर नहीं, एक दिन मैं ये लेवल लेवल अचीव करूंगा फिर बोलूंगा। जो लोग लेवल अचीव करने का इंतजार करते हैं वो लोग कभी बोल नहीं पाते। अगर आपके मन में एक अच्छा स्पीकर बनने की इच्छा है, चालू करो, टेंशन मत लो। इफ यू वांट टू मेक सक्सेसफुल मीटिंग टुमारो, आप चाहते हो कि कल सक्सेसफुल मीटिंग हो, तो अगले दिन उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तब दूसरे दिन तुम्हारा मीटिंग सक्सेस होगा। इफ यू वांट टू अचीव रिवार्ड टुमारो देन स्टार्ट टुडे। अगर आप चाहते हो कि तुम्हें बहुत सारे कल रिवार्ड मिले, तो आज शुरू करो। इफ यू वांट टू मेक ए बिग टीम, कल तुम बड़ी टीम बनाना चाहते हो, बहुत बड़ी टीम बनाऊंगा सर, तो छोटी बनाना चालू कर आज, आज बनाना चालू कर। ठीक है। इफ यू वांट टू मेक अ बिग टीम, ओके, इफ यू वांट टू गेट रिटायर एक्सपीरियंस टुमारो, अगर चाहते हो कि कल मैं एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के स्वरूप में निखर के आऊं, तो तुम्हें आज शुरू करना है। जिन चीजों से तुम्हें डर लगता है उसको करना शुरू कर, गलती करने का डेयरिंग कर, क्योंकि यह जीवन नाशवंत है। तुम किस चीज की सुरक्षा कर रहे हो? हम सब एक दिन इस दुनिया से जाएंगे, तो चिंता मत कर, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हो? स्टार्ट टुडे वेर एवर यू आर। आज शुरू कर, जहां भी है ईश्वर ने तुम्हें जिस भी परिस्थिति में रखा है, जिस भी बुद्धि में रखा है, जो भी तेरे पास ज्ञान है, जो भी तेरे पास साधन संपन्न है, वहां से शुरू कर। डोंट वेट फॉर बेटर टाइम। अच्छे टाइम की उम्मीद मत कर। जो भी तेरा टाइम चल रहा है उसमें चालू कर। नीचे आप पिक्चर को ध्यान से देखे, वो एक बिल्ला जो है इधर उधर घूम रहा है, तुम उस बिल्ले की तरह घूमते मत रहो, एक्शन ले लो, चालू करो घचाघच। डोंट वेट फॉर फेवर सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियों को अपने फेवर में आने का इंतजार मत करो, मत करो।
वो कभी तुम्हारे फेवर में थी भी नहीं और रहेगी भी नहीं, कभी नहीं रहेगी। ठीक है, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। आप किसी भी चीज का इंतजार मत करो, स्टार्ट टुडे। रिमेंबर ओनली यू कैन चेंज। याद रखिए, आप ही अपना जीवन बना सकते हो, आप ही अपने जीवन को बचा सकते हो। कोई किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हारा जीवन आके बदल दे। ये सनातन सत्य को अपने दिमाग में सेट कर दो। अगर कोई अप्लाई किया सीनियर, कोई थोड़ा बहुत मदद कर रहा है तो धन्यवाद, लेकिन तकदीर तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। जनाजे दूसरों के कंधों पे निकलते हैं, लेकिन तकदीर, किस्मत तो तुम्हें अपने हाथों से ही बनानी होगी। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब अपनी तकदीर बनाने में तुम्हें ही इंटरेस्ट नहीं है तो तुम लोगों से उम्मीद कर रहे हो। जब अपने यहाँ इंटरेस्ट सबसे कम है उसमें, और तुम चाहते हो कि कोई आए, कोई मुझे लेके जाए और मुझे सक्सेस कर दे, ऐसा होगा नहीं। तुम्हारा सपना है तो तुम्हें ही, स्वर्ग तुम्हें जाना है तो मरना भी तुम्हें ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं, कोई और मरे और मैं स्वर्ग जाऊं। स्वर्ग तुझे जाना है ना, तुम मरना पड़ेगा। स्मॉल ग्रुप, मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी जस्ट टू लाइव लाइफ। दुनिया में बहुत सारा एक झुंड, दुनिया में बहुत बड़ा एक झुंड दो वक्त की रोटी कमाने के लिए निकला हुआ है। बस किसी भी तरीके से मेरा घर चल जाए। बहुत छोटा सा ग्रुप बिजी है, निकला हुआ है तकदीर बनाने के लिए। दोनों निकले हुए हैं। 95% लोग सुबह उठते हैं दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, ईश्वर से मांगते हैं बस किसी भी तरीके से दाल रोटी चल जाए। बहुत छोटा सा ग्रुप है जो वो भी निकले हुए, वो भी निकले हुए, दोनों निकले हुए। एक की सोच है दो वक्त की रोटी दाल मिल जाए, दूसरे की सोच है बस तकदीर बदलनी है, किस्मत पलटनी है सर, किस्मत को पलटनी है, यू टर्न लेना है। स्मॉल ग्रुप, छोटा सा ग्रुप। आप किस ग्रुप में हो? आप किस ग्रुप, मुझे मत बताओ, आपको पता है कि आप कौन से ग्रुप में आ गए हो। बोलते ही आपको समझ लग गई कि मैं तो दाल रोटी में हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रीम आर ड्राइविंग फोर्स। ड्रीम आर ड्राइविंग फोर्स। ड्रीम विल हेल्प यू टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ चैलेंज। अगर आपका सपना मजबूत है तो तुम्हें हर परिस्थिति में आपको वो शक्ति प्रदान करेगा, पावर प्रदान करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनका सपना मजबूत होता है। अगर सपना मजबूत नहीं है, थोड़ी सी भी चैलेंज आ गई आपको कहीं से भी, कंपनी से, सीनियर से, जूनियर से, कुछ भी समस्या हुई, एक झटके में आप नेगेटिव हो जाओगे। अगर आपको नेगेटिव विचार आ रहे हैं मन में, तो याद रखना, ये सत्य बता रहा हूं कि तुम्हें अभी भी अपने सपने के बारे में पता नहीं है। तभी तो मैं बोलता हूं कि तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं। हकीकत यह है दोस्त कि तुम अभी जागे नहीं, तुम्हारे सपने अभी बराबर अंदर से जागे नहीं। तुम गरीब हो, सपना नहीं है तुम्हारे पास। तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे पास प्रॉपर ढंग का एक वजह नहीं है जिंदगी जीने का। तुम किस चीज के लिए मरोगे, मरने को तैयार हो, किस चीज के लिए? जो आदमी किसी एक चीज के लिए मरने को तैयार नहीं है, उसको हर रोज कुछ ना कुछ चीजों के लिए मरना पड़ता है। ड्रीम जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। ऑब्स्टेकल, किसी भी किस्म का तकलीफ, बदलाव, दर्द, कुर्बानी, हिम्मत, ये सारी चीज अगर आपको मिलती है तो सपने से मिलती है। सपना मजबूत है तो तुम हर बदलाव से गुजर जाओगे, तुम हर दर्द से गुजर जाओगे, तुम बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे दोगे। तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है? ड्रीम। मैनी पीपल अचीव मोर, हाउ? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड बिग ड्रीम। बहुत लोग जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण होता है, एक ड्रीम होता है, इसके लिए उनको ज्यादा मिलता है। तुम्हें तुम्हें ड्रीम के बारे में पता है, लेकिन एक्चुअली ड्रीम नहीं है तुम्हारे पास। बहुत कम लोग होता है जिनके पास ड्रीम होता है। ठीक है, हु कैन विन इन फाइट? फाइट अगर होता है तो उसमें कौन जीतेगा? अगर दो आदमी फाइट कर गए तो कौन जीतेगा? जिसके पास स्ट्रॉन्ग वजह होगी, जिसके पास मजबूत कारण होगा, तो वो जीत जाएगा। फिर वो साइज मैटर नहीं करती, साइज मैटर नहीं करती। अगर दो आदमी बाजार में जा रहे हैं और एक पतला है और एक सामने एक मोटा आदमी है, एक हट्टा कट्टा है, वो लड़ेगा नहीं उससे कभी।
लेकिन अगर उसकी परिवार का कोई सदस्य उसके साथ जा रहा है, उसका बच्चा या उसकी मम्मी या उसकी वाइफ, झगड़ा हो गया, उसने गलत किया काम, तो भाई साहब फिर साइज नहीं देखी जाती, फिर फाइट देखी जाती है। क्योंकि जब आदमी इमोशन से लड़ता है उसका कारण बहुत मजबूत होता है। एक एक बड़े कमरे में बिल्ली कितनी होती है? 1.5 फुट की खाली। 1.5 फुट की होती है खाली बिल्ली, और तुम्हारी हाइट 6 फुट की। अगर कमरा बंद कर दिया जाए और तुम बिल्ली पे अटैक करना, बिल्ली जब अपना एटीट्यूड दिखाएगी, भाई साहब 6 फुट का आदमी डर जाएगा। 6 फुट का आदमी, क्योंकि बिल्ली ने 20 फुट की एटीट्यूड कर ली है, तुम्हें डर लगने लगेगा 1.5 फुट का। जब तुम अपनी ताकत एटीट्यूड को मजबूत कर लोगे भाई साहब, तुम्हारी हाइट अगर 6 फुट है तो तुम्हारा एटीट्यूड 100 फुट का होना चाहिए। इतनी शक्ति ईश्वर ने दिया है हमें। ठीक है। स्मॉल ड्रीम वर्क स्मॉल, छोटा सपना छोटा काम करता है। अगर किसी को पूछा तेरा सपना क्या है, बोला साइकिल। तेरा सपना क्या है, बोला मर्सिडीज, तो उसका काम भी मर्सिडीज जैसा होगा। सुबह उसको उठाना नहीं पड़ता है, एक झटके में आता है। और साइकिल वाले को चालो चालो चालो, आओ आओ, आओ से भी खरा, फिर वो चले जाते हैं। उनको बार बार लाते हैं, बार बार चले जाते हैं, और एक दिन वो जीत जाते हैं, दफन हो जाते हैं वो। आज सुबह मॉर्निंग में 43 लोग हैं, लेकिन ये जो 43 है ना, वो 4,000 के बराबर है। ये याद रखना। बहुत संघर्ष करके आना पड़ता है सुबह मॉर्निंग में। तुम्हें नहीं, मुझे भी उठना पड़ता है। मन करता है सो ले, लेकिन नहीं, करना है अपने को। हर रोज जीत के आते हैं। ड्रीम आर ड्राइविंग फोर्स, until has a power। until, जब तक, until का मतलब है जब तक। ईच बाय ईच, ईच बाय ईच, एक एक इंच। बुक बाय बुक, सेमिनार बाय सेमिनार, इवेंट बाय इवेंट, प्लान बाय प्लान, फोन बाय फोन, काउंसलिंग बाय काउंसलिंग, बलिदान बाय बलिदान। कभी भी सफलता बल्क में नहीं मिलती। 100 किलो, 500 किलो, 10,000 किलो, एक एक किताब, एक एक सेमिनार, एक एक मीटिंग, एक एक प्रोडक्ट सेलिंग, एक एक डायरेक्ट। मुझे सर सीधा ग्रेजुएट बना दो ना, पहले स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा, दूसरे में आना पड़ेगा, तीसरे में आना पड़ेगा। कभी भी सफलता, अगर कोई आदमी को करोड़पति बना है तो उसको एकदम से करोड़ नहीं मिला है, उसको रोज थोड़ा थोड़ा टुकड़ुक 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 मिलता है उसको। आपको भी अगर सफलता मिलेगी तो कभी बल्क में नहीं मिलेगी। हर रोज सफल हो गए तुम, हर रोज विफल हो रहे हो। थोड़ा 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 करके एक दिन वो बड़ा हो जाता है। कोई भी टीम छोटी है तो आज छोटी है, कल बड़ी हो जाएगी। ठीक है भाई, अमीर बनना चाहते हो, थोड़ा थोड़ा सेविंग किया, 1,000 का SIP, 2,000 का SIP, 3,000 का SIP, 5,000 का SIP, 10,000 का SIP, 20,000 का, 50,000 का। सर आज मेरा SIP 1 लाख का है, 2 लाख का है, 5 लाख का SIP। इसको बोलते हैं अमीरी। साल का 1 करोड़ ब्याज आना चाहिए। तो क्या देखो, सोचो मजा जीने का क्या है। 1 करोड़ ब्याज आता हो तो आप क्या करोगे? कभी सपने देखने की, ऐसे सपने भी देखा करो। सोचो कि अगर 1 करोड़ आ जाए तो क्या होगा, क्या होगी जिंदगी, क्या बदलाव आ जाएगा। आई विल कंटिन्यू अंटिल आई विल रीच एट माई डेस्टिनेशन। मैं तब तक रुकने वाला नहीं सर, जब तक मैं अपनी मंजिल पे न पहुंच जाऊं। अंटिल, सर तब तक रुकूंगा नहीं सर, जब तक मैं कुछ फोड़ न दूं। मैं रुकने वाला चीज नहीं हूं। आज हमको, हमारे हमारा सपना इतना मजबूत ही नहीं है कि हमारे ही अपने लोगों को भरोसा नहीं है, अपने परिवार को ही अपने पे भरोसा नहीं है। जब तुम बोलते हो जब तुम बोलते हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो लोगों को भरोसा नहीं है ना, अपने परिवार को भी नहीं है। क्योंकि पता है कि हर बार तुम छोड़ देते हो। पता है कि तुम्हारे अंदर वो सोच ही नहीं है। लेकिन जिस दिन असली सपना जाग जाएगा भाई साहब, जब उसको मिलते हैं ना, किसी के पास सपना होता है, जब उसको हम मिलते हैं तो थोड़ी ही सेकंडों में पता लग जाता है, थोड़ी ही सेकंडों में, कि उसके पास सपना है। उसका हाव, उसका भाव, बात करने का अंदाज, उसकी सोच, उसकी बातों में गहराई, वजन, पता लग जाता है थोड़ी ही सेकंडों में कि ये आदमी कोई मिशन पे निकला हुआ है। भाई साहब, इश्क हो गया है इसको सपनों के साथ, ये जिएगा मरेगा अब सपनों के साथ।
ये पालेगा, डर लगा देता है सामने वाले को। अनटिल हैज ए पावर। किताब पढ़ना शुरू किया, एक एक किताब पढ़ता गया, आज भी पढ़ता हूँ। एक एक किताब नहीं गिननी है मुझे, जब तक पढ़ सकता हूँ लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना है। ये समझ आ गया कि किताब बाय किताब, एकदम से एक किताब से कुछ नहीं होगा। गाना तो हम गा लेते, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। लेकिन एक किताब से दिल नहीं भरता। एक बार मंदिर जाने से तुम भगत नहीं बन सकते। मंदिर जाना पड़ेगा रोज, रोज, तब जाके तुम्हारे अंदर वो भक्ति प्राप्त होगी। एक भजन से कुछ नहीं होगा। अनटिल, ईच बाय ईच, यार्ड बाय यार्ड, सक्सेस कभी बल्क में नहीं आएगी, ये याद रखना। थॉमस अल्वा एडिसन 9,999 बार सोच के तो देखो। पागल बोला होगा, 4 बार फेल हो जाए तो अपने पे भरोसा नहीं रहता है खुद को कि 4 बार फेल हो गया। लेकिन वो कितनी ईगरनेस के साथ लगा होगा। परिवार वाले, सोसाइटी वाले, समाज वाले किस निगाह से उसको देखते होंगे। ये आदमी एड्रेस भी पूछने की, गांव में किसी को पूछ ले, थॉमस, वो उधर है, वो उधर बैठा होगा, उधर होगा वो। कितनी इज्जत दिया होगा लोगों ने उसको, थॉमस अल्वा एडिसन को। कितना बदनामी सहन किया होगा। इतना फोकस्ड आदमी। एक, लास्ट बार मैंने बताया था, हनी बीस, एक जो मधुमक्खी होती है, उसको 1 ग्राम मध इकट्ठा करने के लिए उसको 10,000 फूलों के पास जाना पड़ता है। सोचो, इतनी छोटी सी। भगवान ने सबको शक्ति दिया है, अपनी शक्ति को पहचानो। नेल्सन मंडेला, एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई कि एक आदमी ना एक बुजुर्ग आदमी को जाके पूछता है, क्या तुम्हारे गांव में कभी कोई बड़ा आदमी बना है? तुम्हारे गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? फिर बुजुर्ग ने बड़े सोच के खतरनाक जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, हमारे गांव में आज तक कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। जो भी पैदा हुए, बच्चे ही पैदा हुए। जो भी पैदा हुए, बच्चे ही पैदा हुए। याद रखना, आप छोटे ही होते हो, अपने पे मेहनत करके तुम बड़े बनते हो। नेल्सन मंडेला कितने सालों तक जेल में रहा? 25 साल तक। भाई साहब, अच्छे अच्छों की सोच खराब हो जाती है। 25 साल आदमी जेल में रहेगा, उसकी सोच में बचेगा क्या? खलास हो जाएगा। लेकिन अपनी सोच को पाल के रखा, जेल के अंदर भी पाल के रखा, हजारों हरामियों के बीच अपनी सोच को मरने नहीं दिया, पाक रखा अपनी सोच को। बाहर निकला और वो राष्ट्रपति बना। ठीक है, गांधी जी, सोच को पाल के रखा, सोच को पाल के रखा। मंगल पांडे, 100 साल के बाद आजादी मिली हमें, मंगल पांडे ने ओपनिंग किया था। 100 साल के बाद। सोच आज नहीं तो कल। पेशेंस अंटिल, जब तक आजादी नहीं मिलेगी हम बैठने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से इस एटीट्यूड के साथ तुम जीवन में नहीं उतरोगे, याद रखना, यज्ञ हो चुका है। यज्ञ हो चुका है। किसी एक की तो आहुति लगेगी, किसी एक को तो जागना पड़ेगा कुटुंब में उठाने के लिए, खानदान को उठाने के लिए। भाई साहब, किसी एक महान व्यक्ति को कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। कोई एक योद्धा को तो तलवार उठानी पड़ेगी। तब वो अपनी परिवार की और अपने परिवार की तकदीर बदलता है। प्रॉमिस योर सेल्फ एंड कमिट योर सेल्फ। खुद के साथ वचन ले लीजिए, आई विल नॉट अलाउ टू एनी टू मेक मी नेगेटिव। मैं किसी को भी या किसी व्यक्ति, किसी चीज को मैं अनुमति नहीं दूंगा जो मेरे सोच को खराब करे, नेगेटिविटी लेके आए। ऐसी किसी भी चीज को या व्यक्ति को या घटना को मैं परमिशन नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो। आपने देखा होगा, किसी की आंख नहीं है, दुनिया का सबसे महान चित्रकार जो कविता लिखी, वो अंधा है। दुनिया का महान कम म्यूजिक जिसने कंपोज किया, वो बहरा है। हजारों लोगों की पैर नहीं है, तो फिर भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। दुनिया में जो भी बुरे से बुरा उनके साथ हो सकता है, ऐसे आदमी का मैंने अभी वीडियो देखा कि लगभग 40 साल से वो बेड पे उठ ही नहीं पा रहा है। बेड से उठ नहीं रहा है, बेड से उठ ही नहीं पा रहा है, बस सिर्फ आंखें घुमा सकता है और आंखों से इशारा करके बोल सकता है, बस। वो आदमी मशीन, पैसा है उसके पास, मशीन में है वो, और बरसों से जिंदा है, और उसने हजारों किताब पढ़ी। इतनी पॉजिटिव सोच। भाई साहब, तो हमारे को तो थोड़ा भी हो जाता है, हम नेगेटिव हो जाता है। उठा ले भगवान, हमें उठा ले, ऐसी सोच हमारी हो जाती है।
आई विल नॉट अलाउ एनी सर्कमटेंसेस, मैं किसी भी सर्कमटेंसेस को, किसी भी घटना को इतना शक्तिशाली नहीं बनाऊंगा, वजह नहीं दूंगा कि मुझे ये नेगेटिव सोच आ जाए। रिमेंबर, लाइफ इज जस्ट लाइक चेंजिंग ए सीजन। जिंदगी में याद रखना कि जीवन जो है ना, वो बदलती हुए मौसम की तरह है। उनाड़ो, सियाड़ो, चौमासो, 3 ऋतु आएगी ही आएगी, आती ही है। बारिश के बाद अभी ठंड आ गई, अब भाई साहब ठंड आई तो अभी गर्मी आएगी, गर्मी आएगी फिर बारिश आएगी। लेकिन जब तपती सूरज अपनी चरम सीमा पे होगी तो तुमको याद आएगी बारिश की। बारिश अपनी चरम सीमा पे होगी, अब जाना है, बारिश जाए भाई, बहुत पानी आ गया, अब ठंडी में मजा आएगी। याद रखना, जीवनपन ऐसा है, किस कोई भी आदमी हो, उसका जिंदगी में कभी न सुख हमेशा रहेगा न दुख हमेशा रहेगा। दोनों की परमानेंट की गारंटी नहीं है, गारंटी है तुम्हारी सोच की। बस हमें चलते जाना है, हमें ये जीवन मिला है, हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बस इतना ही टेंशन लेना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है। सेलिंग इन सी, वी कैनॉट कंट्रोल द वाइंड। जब हम एक छोटी सी नाव लेके समंदर में जाते हैं, तो हम आज हवा किस तरफ से आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में वो कपड़ा जो बांधा हुआ है, वो कपड़ा हम कंट्रोल करके अपनी नाव को दिशा दे सकते हैं। उस पवन को जो हमारे खिलाफ आ रही है, हमारी नाव को, हमारे नाव के लिए जो अवरोध है, उस अवरोध का उपयोग करके तुम नाव को आगे बढ़ा सकते हो। वो कपड़ा किस तरीके से किस दिशा में बांधोगे, इसके बाद कोई गारंटी नाविक को नहीं मालूम कि आज पवन किस दिशा में। वो तो जिस दिशा से होगा उसके हिसाब से कपड़े को एडजस्ट करता है, और उसके हिसाब से उस पवन को अपनी शक्ति बनाता है, और वो आगे बढ़ता है। सक्सेस का मतलब है कि आर यू हैप्पी राइट नाउ, क्या तुम आज खुश हो? अगर तुम आज खुश नहीं हो तो तुम आज ही फेल हो, आज ही। सक्सेस कोई जगह नहीं है जाके वहां आराम करोगे तुम। सक्सेस एक सोच है। ठीक है। बाय डेली वर्क, जो तुम रोज काम करते हो, क्या तुम उससे खुश हो कि दुखी हो के काम करते हो? जो तुम प्लान करते हो, लोगों को प्रोडक्ट बेचते हो, सेमिनार करते हो, ट्रेनिंग लगाते हो, नो को इकट्ठा करते हो, जिंदगी में जो भी ईश्वर ने तुम्हें, जिस काम तुम्हारे हिस्से का है, उस काम को तुम खुशी के साथ करते हो कि मरते मरते रोते रोते करते हो? अगर दुखी आत्मा हो तो तुम आज ही फेल हो। आज भजिए में खुश हो जाओ तुम, पैसा नहीं है, 10 रुपए का भजिया खा ले, लेकिन भजिया भी बड़े आनंद से खाना। कल पैसा आ जाए तो बर्गर खाना, तुम कल पैसा आ जाए तो बढ़िया चीज खाना, नहीं पैसा वड़ा पाव खाओ, लेकिन आनंद से, आनंद मंगल करते। जो आदमी आज खुश है तो कल वो खुश रह सकता है। लेकिन ये सोच रहा है कि 2 करोड़ आ जाएगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा, ना ना ना, तू तो दुखी आत्मा है, तू तो 20 पे भी दुखी रहेगा। लाइफ इज जस्ट लाइक ए प्लास्टिक, जिंदगी प्लास्टिक की तरह है, उसको हम बार बार शेप दे सकते हैं, रीशेप। चाहे जो मर्जी हो गया हो तुम्हारे जीवन में आज तक, चाहे जो मर्जी तुम्हारे साथ बुरा हो गया, लेकिन जिंदगी प्लास्टिक की तरह है, तुम उसको रीशेप 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 रीशेप, उसको जब तक तुम्हें जैसा चाहिए वैसा जब तक तुम्हें नहीं मिलता है, वो शेप नहीं पकड़ लेते हो, तब तक तुम कर सकते हो। सक्सेस जो है आनंद है, प्लेजर है, खुशी है। इफ वट एवर यू आर डूइंग टूडे इज नॉट सेटिस्फाइंग यू, देन यू आर नॉट सक्सेसफुल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। सक्सेस डिमांड प्राइस, सक्सेस कामयाबी कीमत मांगती है। ओके। आस्क टू पीपल, यू कैन नॉट ब्रिंग चेंज आउटसाइड अंटिल यू चेंज समथिंग इनसाइड। हम चाहते हैं मेरा घर बदल जाए, हम चाहते हैं मेरी गाड़ी बदल जाए, मेरे हालात, मेरे बैंक बैलेंस सब बदल जाए, लेकिन खुद को कभी नहीं बदलता, अपनी सोच को नहीं बदलता। मैंने जिंदगी में, मानता हूं मैं, आप बहुत पॉजिटिव सोच के आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मुझे गारंटी नहीं दे सकता। आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत काम कर रहे हो, सक्सेस मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस बात की तुम्हें 100% गारंटी देता हूं कि नेगेटिव सोच के तो तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। सक्सेस पॉजिटिव से मिलेगा, काम से मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन नेगेटिव सोच रख के तो नहीं मिलेगा, इसका तो मैं गारंटी देता हूं। सक्सेस डिमांड प्राइस, कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुका रहे हो तुम अभी?
अगर मैं आपको पूछूं अपनी कामयाबी को पाने के लिए तुम क्या कीमत चुका रहे हो, कागज में लिखो, आपको खुद को हंसी आएगी। बातें बड़ी बड़ी, बड़े बड़े सपने, और कीमत क्या चुका रहे हो तुम? क्या कीमत चुका रहे हो? लिखो। कोई भारी कीमत चुकाई है जो सुनते ही सामने वाले का थर थर कांप जाए, सल्यूट मार दे, सटाक लेके? ऐसा कोई कुर्बानी दिया नहीं ना, फिर बड़ी सफलता कैसे आएगी? चेंज इज ओनली परमानेंट प्रोग्रेस। बदलाव ही इस संसार में परमानेंट है। वाई पीपल आर नॉट रेडी चेंज? लोग बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? लाइफ इज नॉट आस्किंग द क्वेश्चन। जिंदगी ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं है कि भगवान तूने मुझे सिलेक्ट क्यों किया। वाई? वाई यू सिलेक्ट मी? उसको बोलो ट्राई मी, मुझे ट्राई कर, मैं तैयार हूं, मेरे को ट्राई दे। पेन ऑफ रिग्रेट, या तो पश्चाताप का दर्द या बदलाव का दर्द। बदलाव का दर्द टेम्पररी है, लेकिन पश्चाताप का दर्द मृत्यु तक रहेगा। लिटिल चेंज कैन एड अ बिग वन। छोटा सा बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है। जब हम डेली ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं, एक छोटा सा हग अगर अपने परिवार में किसी को करके जाते हैं, तो वो छोटी सी जो हग है, ठीक है, वो हमें जब तक हम वापस नहीं आते हमें खुशी प्रदान करती है। ऑफिस में एंट्री मारा हमने, एक स्माइल करने का आदत डाल दिया तुमने, मन नहीं है फिर भी आदत डाला, अपना स्टाफ को एंट्री मारा ना, ऐसा थोड़ा मुस्कुराया, चाहे घर में कितना माथा कूट हो गया हो, बस मुस्कुरा के एंट्री मार रहे हो आप। ठीक है, एक छोटा सा बदलाव, अब देखना पूरे ऑफिस का वातावरण चेंज हो जाएगा। टूथपेस्ट, कॉलगेट कंपनी ने वर्षों पहले एक पतली टूथपेस्ट आती थी एल्यूमिनियम की, वो हटा के छोटा सा बदलाव किया, बड़ा मुंह कर दिया, लोग भर भर के यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन हो गया 10 गुना। ओके, जो व्यक्ति बदलाव के, पीपल हु चेंज आफ्टर चेंज, जो बदलाव के बाद बदलते हैं, वो विल सर्वाइव, वो जिंदा रहेंगे। जो बदलाव के साथ बदलते हैं, ठीक है, वो कामयाब होंगे। लेकिन जो बदलाव से पहले बदलाव का कारण बनते हैं, वो माला माल हो जाएगा, वो तकदीर बदलने वाले लोग होंगे। वाई पीपल आर नॉट रेडी, लोग बदलने को तैयार क्यों नहीं है? कि वी वॉन्ट टू लाइव कंफर्ट, हम कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। हमारा भगवान ने डिजाइन, दिमाग का डिजाइन इस तरीके से किया है, हम हमेशा सेफ ढूंढते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है, हम हमेशा सेफ और सिक्योर गेम, सफलता की गारंटी मांगते हैं। ठीक है, वी वॉन्ट गारंटी ऑफ सक्सेस, वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ लाइफ। वाई? वाई टू चेंज? क्यों बदलाव लेके आना जरूरी है? चल तो रहा है, वेर इज द नीड टू चेंज? बदलने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बदलाव कीमत चुकानी पड़ती, कीमत चुकानी पड़ती है, अपने ही मूड के खिलाफ काम करना पड़ता है। वाई इनवाइट ट्रबल इन अन्य? फालतू का टेंशन क्यों लेने का? व्हाट इफ वी फेल? और अगर फेल हो गए तो सब लोग हंसेंगे, मरने दे, अपने को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट व्हाट वुड अदर थिंग? लोग क्या सोचेंगे, हमारे हमारे ऊपर क्या बोलेंगे? ओके, आर वी द ओनली वन रिक्वायर्ड टू चेंज? संसार में सिर्फ मुझे ही बदलने की जरूरत है, दूसरे लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, मैं क्यों बदलूं? ठीक है, याद रखिए, सफलता सफलता के कील को ठोकने के लिए मेहनत नाम का हथौड़ा चलाना पड़ता है। याद रखना, सफलता के कील को ठोकने के लिए मेहनत नाम का हथौड़ा, ये देख रहे हो ना आप, कंटिन्यूस मार रहा है, वो देखो धबाधब मार रहा है, ऐसे लगाता रहना पड़ेगा बरसों तक, तब जाके बड़ी सफलता मिलती है। छोटे शब्द है ये, सैलरी, वेतन, पगार, भत्तू, दिहाड़ी, मजूरी, बोनस, वेजिस, रेम्यूनरेशन, पैकेज, ये गरीबों के शब्द है। अमीरों के शब्द क्या है? प्रॉफिट, नफो, गेन, ग्रोथ, टर्नओवर, अचीवमेंट, स्टैक, ये अमीरों के शब्द है। जब तक तुम गरीब शब्दों के साथ खेलते रहोगे, गरीब ही रहोगे। द सेट ऑफ द सेल, इट्स नॉट व्हाट हैपन दैट डिटरमाइन योर लाइफ फ्यूचर। तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम्हारा तकदीर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन डिसाइड करता है भविष्य। कि भाई जब तुम्हारे साथ कोई घटना घटती है, तो तुम क्या फैसला करते हो, तुम क्या एटीट्यूड रखते हो। एक को पूछा, तू इंस्पेक्टर कैसे बना? तो बोला, मेरा बाप बहुत दारू पीता था, मारता था मेरी माँ को, कसम खाई थी कि एक एक दारू लोगों को ठीक कर दूंगा, जिस इलाके में मैं रहूंगा थर थर कांपेगा, लोग दारू नहीं पिएगा। दूसरे को बोला, तू इतना बड़ा बूटलेगर कैसे बना? बोला, मेरे बाप से संपत्ति सीखा है मैंने, मेरा बाप बूटलेगर था तो मैं भी बूटलेगर हूँ। दोनों का बाप सेम है, लेकिन दोनों की सोच अलग है। हमारे साथ क्या होता है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, या अभी जो तुम जिस चीज से गुजर रहे हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारा सीनियर उससे 100 गुना गुजरा है। तुम्हें क्या लगता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी क्या? वो भी तो इंसान है।
लेकिन हमारे जैसी तकलीफ लोगों को भी आती है, लेकिन किसी ने टूटने का इरादा किया और किसी ने फोड़ने का इरादा किया। याद रखिए, आप किस एटीट्यूड के साथ, हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन चाहे कितना भी, चंदू चैंपियन पिक्चर देखिए, क्या गजब की मूवी है, बहुत शानदार मूवी। रेस जीतना चाहता था वो, नहीं जीत पाया। क्यों? उसकी टांगे चली गई। लेकिन रेस जितनी थी, ये कसम खाई थी, दो टांगे नहीं थी, स्विमिंग पूल में कूदा लास्ट में, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाइड किया। इसको बोलते चैंपियन। इट्स नॉट व्हाट ब्लोइंग द वाइन डिटरमाइन, इट्स द सेट ऑफ द सेल। हम ये तय नहीं कर सकते कि आज पवन किस दिशा से आएगा, लेकिन हमारे हाथ में सड़ को, जो नाव में जो सड़ होता है, कपड़ा होता है, उसको एडजस्ट करने का कंट्रोल तुम्हारे पास है। सम वाइंड्स ब्लो द शोर, कुछ हवाएं तेज होगी, कुछ हवाएं हमारे खिलाफ होगी, कुछ हवाएं इतनी तेज होगी कि बहुत नुकसान करके चली जाएगी। तो क्या, चाहे कितना मर्जिन हो जाए, भाई साहब, संसार में सबसे बड़ा अगर कोई तूफान पाल के बैठने वाला कोई है, तो इरादे, इंसान के इरादे बहुत भारी होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। बहुत ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती है कि हजारों तकलीफों के बाद भी वो आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड रख के कहाँ चला गया। एटीट्यूड ना गाड़ी में चार पहियों में हवा की जैसा काम करता है, कि गाड़ी कितनी भी महंगी, हवा नहीं है गाड़ी नहीं चलेगी। वाइन गोना भी फेवरेबल, कभी कभी हवाएं तुम्हारे खिलाफ होगी, कभी कभी हवाएं तुम्हारे साथ होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस चलना है। अफ्रीका के जंगल में सुबह होते ही, चाहे तुम हरन हो या शेर हो, दोनों को भागना पड़ता है। एक जान बचाने के लिए भागता है और एक जान को, भूख को मिटाने के लिए भागता है। कंडीशन अप्लाई, दोनों को भागना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, भागना पड़ेगा। ठीक है। वाइंड अप द चेंज, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, बदलने के लिए तुम्हें बदलाव की जरूरत है। डोंट होप, आप कभी उम्मीद मत करो कि गवर्नमेंट बदल जाएगी, एक दिन हमारा देश आगे चला, हाँ देश तो आगे चला जाएगा, लेकिन तू आगे नहीं जाएगा। क्योंकि देश तो बुलेट ट्रेन में भी बैठेगा, लेकिन तेरी औकात बस में बैठने की भी नहीं होगी। ठीक है। टैक्स टू चेंज, कभी गवर्नमेंट बदलने की उम्मीद करता है, कभी अपना देश का इकोनॉमिक कंडीशन। याद रखिए कि योर, कहते हैं कि योर इनकम इज नॉट डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, बट योर इनकम इज कंप्लीटली डिपेंडेबल ऑन द फिलोसॉफी। ओके, यू हैव इन योर माइंड। तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, देश की कंडीशन के ऊपर निर्भर नहीं करती, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के प्रति फिलोसॉफी क्या है, ये फैसला करती है कि तुम कल क्या बनने वाले हो। डोंट विश फॉर इजियर, कभी आसानों की उम्मीद मत कर, बेटर की उम्मीद कर। बेटर, मुझे बढ़िया मिले, बेटर चीजों की उम्मीद कर, आसान की उम्मीद मत कर। और जरूरी नहीं कि बेटर आसान हो, आसान हो तो क्या हुआ। और एक चीज, अगर तुम जिंदगी में आसान काम करोगे तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, मुश्किल बन जाएगी। लेकिन जिंदगी में अगर आप मुश्किल काम करते जाओगे तो जिंदगी बहुत आसान बन जाएगी। ये जिंदगी का हुसूल है। और कोई भी चीज तब तक मुश्किल है, या तो तुम करना नहीं चाहते या तुम्हें करना नहीं आता। बस दो ही बात है, या तो तुम करना नहीं चाहते या तुम्हें करना नहीं आता। नहीं आता है तो सीख ले, लेकिन इसका इलाज नहीं है, अगर तुम्हें नहीं करना है, इसका इलाज नहीं है किसी के पास, कोई कुछ नहीं कर, यमराज भी कुछ नहीं कर, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम, कभी भी कम प्रॉब्लम की उम्मीद मत करो। हमेशा भगवान से ज्यादा बुद्धि, ज्यादा कौशल्य की, चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम दे दे, मैं रास्ता निकाल लूंगा। जो प्रॉब्लम दे दे, एक सेकंड में प्रॉब्लम, एक सेकंड में रास्ता निकाल दूंगा, क्योंकि मेरी सोच के अंदर प्रॉब्लम को पनाह देने की जगह ही नहीं है। मैं किसी प्रॉब्लम को अपना मित्र मानता हूँ, शत्रु मानता ही नहीं हूँ। ठीक है। डोंट विश फॉर लेस चैलेंज, कभी भी लेस चैलेंज का उम्मीद मत करो। ओके, ज्यादा बुद्धि, ज्यादा कौशल्य की बात करो। यू कैनॉट फ्लाई विदाउट ग्रेविटी, आप हवा में जब प्लेन उड़ता है, तो प्लेन सबसे ज्यादा किसको काटता है मालूम? हवा को काटता है। तो अगर प्लेन ये सोचे कि हवा मेरा अवरोध है, हवा के बिना तो प्लेन भी नहीं हो, अगर हवा नहीं है तो ग्रेविटी नहीं है, प्लेन नीचे आ जाएगा। पानी में बोट चलती है, तो बोट किसको काटती है? पानी को काटती है। तो पानी थोड़ा उसका अवरोध है, पानी नहीं होगा तो बोट की कोई इज्जत नहीं होगी। तुम भी तो एक बोट की तरह हो, तुम भी तो एक प्लेन की तरह हो। नाउ डेवलप द विजडम ऑफ ओवरकम द चैलेंज, हमें अपने आप को किसी भी चैलेंज को पार करना है। बहुत सारी चैलेंजेस, मैं कभी, मुझे डर लगता है बात करने में, मुझे डर लगता है स्पीकर बनने में, मुझे डर लगा है लोगों को अपना प्रेजेंटेशन देने में, प्रोडक्ट बेचने में, टीम बनाने में, बहुत डर है हमारे पास। ठीक है। यू कैन डू द मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स नो मैटर व्हाट हैपन,
आप बढ़िया काम कर सकते हो, रिमार्केबल काम कर सकते हो, चाहे जो मर्जी तुम्हारे जीवन में आज तक हो गया हो, जो हो गया हो, तुम यहां से एक नया इतिहास लिख सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज, इफ यू डू समथिंग ऑन एंड ऑफ द रेशियो विल अपीयर। आप कोई भी काम बार बार करोगे तो रेशियो बाहर के निकल निकल के आता है। ठीक है। अब फर्स्ट 10 एंड, कभी आपने 10 लोगों को बेचने की कोशिश की, प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, तो उसमें से एक ने हाँ बोला, फिर धीरे धीरे 10 में से दो, फिर तीन हो गए, ऐसा धीरे 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 रेशियो बाहर आता है। ओके। फर्स्ट 10 एंड गेट वन, सेकंड 10 एंड गेट वन, थर्ड 10 एंड वन, फोर्थ 10 एंड टू, फिफ्थ 10 एंड थ्री, एज एन ऑन। यू लर्न बाय लूजिंग, डू मोर बाय विनिंग। आप, हमारा जो ह्यूमन डेवलप हुआ है वो गलतियां करके ही सीख सकते। तुम गलती करने की भी डेयरिंग नहीं करते, तो भाई साहब तुम कुछ भी नहीं। याद रखना, स्कूल में वो बच्चा होशियार है जो सबसे कम गलती करता है। पूरा स्कूल और टीचर उसको होशियार मानता है जो सबसे कम गलती करता है, लेकिन असली जिंदगी में सबसे होशियार वो है जो सबसे ज्यादा गलती करने का जिगरा और डेयरिंग रखता हो। असली जिंदगी में वही कामयाब है। इन बेसबॉल, बेसबॉल की गेम में 400 मिलियन डॉलर पर ईयर उनको मिलता है। 7 टाइम फ्रॉम 10 मेक्स 400 मिलियन डॉलर। अगर आप 10 में से 7 हो गए तो आपको 400 मिलियन डॉलर मिलते हैं। इफ यू गेट 1 आउट ऑफ 10 देन फाइन। इफ यू गेट, मतलब 10 लोगों को बात किया, एक आया तो फाइन। ठीक है। 10 में से 2 आ गए तो बहुत बढ़िया, 10 में से 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम। देखो, चाहे कोई ज्यादा ले रहा है तो आप 20 लोगों को मिलो, आप 30 को मिलो, नंबर बढ़ाते जाओ, नंबर बढ़ाते जाओ। एग्जाम्पल ऑफ टॉक, टेकिंग लिफ्ट एट द रोड। अब हम लोग रोड पे लिफ्ट लेते हैं, अगर मुझे लिफ्ट चाहिए तो पहले झटके में भी मिल सकती है। मालूम नहीं कितने लोगों को बोलना पड़ेगा। कोई कोई तो लिफ्ट भी देता नहीं, डायलॉग सुना के जाता है कि अपना गाड़ी लेके आओ ना, लिफ्ट की चाहिए तो, ऐसा करके, लेकिन वो लिफ्ट लेता ही है। ठीक है। स्कूल कॉलेज के अंदर भी जो 100 बच्चे अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो कितने लोग ग्रेजुएट बनते हैं? एक। बाकी गाड़ियां उलट जाती है। जो आदमी शिक्षा से प्रेम करेगा वो लंबा जाएगा। जिनको शिक्षा लेना तकलीफ हो रहा है, सीखने को तैयार नहीं, मेहनत करने को तैयार नहीं, कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कंपनियां बदलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरा अंगूठा लेके जाइए। कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलना है तो खुद को बदल, क्योंकि हर जगह आदमी ही मिलेंगे तुझे, कोई भगवान आने वाला नहीं है। और हर जगह से हर जगह पे समस्या सेम रहती है। आदमी है तो आदमी तो सेम ही गलती करेगा ना हर जगह पे। तो कहीं भी चला जा, तकदीर नहीं बदल सकती। तकदीर तब बदलेगी जब तू बदल जाएगा। तू बदलेगा, तेरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन तू सही जगह पे, एक आदमी गांव में जाके बोलता है कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, यहाँ पे लोग कैसे हैं, मतलब, तो उसने बोला कि आप कैसे हो?" मैंने बोला मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो बोला इस गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो बोला अगर मैंने ये बोला होता कि मैं कमीना हूँ, तो बोला तुझसे भारी कमीने यहाँ रहते हैं। याद रखना, जैसा आप होगे वैसा ही संसार आपको मिलता है। ठीक है। इसलिए कंसर्न याद रखना। कंपनियां बदल बदल बदल, कुछ लोग अभी इस रेस में लगे हुए हैं, मैंने देखा है 20-20 कंपनी बदल डाली 20 साल में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हुआ है, अगर करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमाया है, तो भाई साहब किसी एक जगह पे रह के ही कमा सकते हो। एक जगह पे रह के ही कमा सकते हो। कंपनियों को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना है। खुद को, क्या कमी है उसमें सुधार करो। एक फोटोग्राफर पाछड़ 7 साल तक एक आदमी ने, एक ब्रिटेन के अंदर डेवोन काउंटी, ये एक फोटोग्राफर था, एंटी फाइलेट डबल रेनबो, एक नहीं डबल रेनबो, ये तस्वीर लेने के लिए वो 7 साल तक एक जगह पे बैठता था। एक जगह पे वो डेली इंतजार करता था कि एक दिन काश मुझे कोई ऐसा शॉट मिले। और वो इस फोटो को लेने के लिए उसने 7 साल तपस्या की है, एक फोटो को लेने के लिए। sowing and reaping, sowing and reaping. After contacting the prospect doesn't come first meeting because birds get sums. जब हम किसी, हमें फार्मिंग करना है, खेडूत जब मुट्ठी भर के दाना डालते हैं तो कुछ दाने को पक्षी खा जाते हैं, कुछ दाने सड़ जाते हैं। ठीक है। कुछ उगते, थोड़े से उगते, फिर मुरझा जाते, थोड़ा सा वातावरण में प्रॉब्लम आई, बारिश हुई, मर गए। तो खेडूत रोता नहीं है,
नया दाना डाल, हम खेडूत है, याद रखना। लोग आएंगे और लोग जाएंगे। 22 साल से हम लोग लगे पड़े हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। जो हमारे साथ खड़ा है, हमें उसके साथ खड़ा रहना है। बस ये फिलोसॉफी पाल कर चलना है। बस नए दाने लगाते रहना है। जिसको जिस दाने को नहीं उगना है वो नहीं उगना है हाथ में, और जिसको उगना है वो छत पे भी उग जाएगा। आज अगर तुम यहाँ आए हो तो अपनी मर्जी से आए हो, ये फैसला भी तुम्हारा है। बेस्ट एडवाइस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग्स, डोंट गो विद देम। सबसे बढ़िया एडवाइस है, जब चीजें खराब चल रही हो, जब मतलब चीजें रॉन्ग हो रही हो, तो उनके साथ मत जाओ। बेस्ट एडवाइस व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, डोंट गो विद देम। Okay. Now this time is the little seeds in the ground, touch to the ground, but the first half day, the weather comes and goes, doesn't come in second meeting. कोई आदमी पहली मीटिंग में आता है, दूसरी में नहीं आता है। 4 दिन मॉर्निंग स्कूल में आता है, फिर 5वीं में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ये ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी ही है जो आज हम मॉर्निंग स्कूल में इकट्ठे हैं। इसकी मर्जी नहीं होगी तो तुम यहां तक नहीं पहुंचोगी। सम डोंट स्टे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं। नए दाने लगाते रहो, नए दाने लगाते रहो। तुम्हें 5-10 दाने चाहिए मजबूत, वो तुम्हें मिल जाएंगे, जो तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। बस दाने लगाते रहो। द लेसन इज कीप ऑन सोइंग सीड्स। बस सीड्स लगाते रहो, सीड्स लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। कोई बोलता है सर मैं फार्मर हूँ, तो 40 साल से वो सीड्स लगा रहा है, 40 साल से, और अंतिम सांस तक वो खेत में रहता है। इश्क करता है अपने खेत को, कि मैं इसी खेत से सब धान निकालूंगा। कभी थकता नहीं कि मैंने सर 40 साल में 400 बार लगाया बीज, थक गया मैं। वो नहीं थकता। हु कैन बिटवीन हु कैन विन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन जीतेगा? जो ज्यादा एनर्जेटिक होगा। अगर आप नेगेटिव हो लेकिन मजबूत नेगेटिव हो, तो आप जीतो। एनर्जी जीतती है, एनर्जी। पॉजिटिव है या नेगेटिव, एनर्जी किसके पास ज्यादा है वो जीतेगा। आइदर यू आर रीचिंग, या तो आप हर रोज अपने लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति करीब जा रहे हो, या उससे दूर जा रहे हो। या हर रोज सफलता के पास जा रहे हो, या कम दूर आ रहे हो। ठीक है। यू कैन अर्न मोर, आप ज्यादा कमा सकते हो क्योंकि आप ज्यादा बन सकते हो। आज जो है 2025 का बात करता हूं मैं, 31 दिसंबर 2025 जब खत्म होगा, तो मैं वो व्यक्ति नहीं होऊंगा जो पिछले साल था। ये मेरा कसम है। और खास करके वो लोग जो मॉर्निंग स्कूल में आ रहे हैं, तकदीर आपका बदल जाएगा, क्योंकि दिमाग आपका बदल रहा है। विवश हो जाओगे आप। इतना दिमाग में डाल दिया होगा नॉलेज कि विवश हो जाओगे, आपसे कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ठीक है। वैसे टाइम हो चुका है, यहीं पे 1-2 स्लाइड बाकी है, बट आई थिंक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 3 स्किल तुम्हें अमीर बना सकती है। 3 स्किल तुम्हें बहुत अमीर बना सकती है। पहला, सेलिंग, बेचना सीखिए। बेचने पे संसार में 2 ही आदमी है। देखो, हम किसी न किसी के कस्टमर है। कि हम ये कपड़ा पहना है तो मैं किसी ब्रांड का कस्टमर हूँ, टाई पहनी है किसी ब्रांड का कस्टमर हूँ, घड़ी पहन ली है, घर लिया है, मुझे जिन जिन चीजों की आदत है, भाई साहब, मैं आदत क्या है, मैं कस्टमर हूँ। तुम्हें आदत लगाई गई है उन प्रोडक्टों की, उन चीजों की। मुझे तो इसका ही खाना अच्छा लगता है। तो भाई साहब, तुम किसी के कस्टमर हो, और जब तक तुम कस्टमर बन के घूमते रहोगे, पैसा तुम्हारे अकाउंट से जाता रहेगा। पैसा वो बनाता है जो कस्टमर बनाता है। जितने भी संसार में बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, भाई साहब, आज हम बात कर रहे हैं जूम, तो हम जूम के कस्टमर है। जो सबसे ज्यादा कस्टमर बनाता है, वो सबसे ज्यादा पैसे बनाता है। इसलिए सेलिंग जो है, ऐसी कला है, सीख लिया, मास्टरी लेके आ गए, माला माल कर देगी आपको। माला माल सेलिंग। दूसरा, लीडरशिप। अकेले सेल करके तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। तुम्हें एक रॉक सॉलिड बड़ा टीम चाहिए, और टीम के लिए लीडरशिप चाहिए। इसलिए लीडरशिप का कलाकारी और नॉलेज लेके आना। तीसरा, कम्युनिकेशन, बातचीत करने में माहिर बनना है तुम्हें। 3 चीजों में कलाकारी लेके आओ, और तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। धन्यवाद। यहीं पे अब सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मितेश सर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। मैं नोट नहीं कर पाई पर रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा।
तो काफी सारी चीजें जो सीखने की बाकी थी वो भी आज आपने पूरी कर दी। अगर हम ऐसे ही हार जाएंगे तो कुछ आगे नहीं होने वाला है। तो अच्छे आपने अच्छे एग्जाम्पल देके हमें समझाया कि अगर हम अ, ऐसे डरते ही रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर टीम बिल्ड करनी है तो हमें पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, छोटी सी जब शुरुआत करेंगे तभी हम बड़ा स्टेप ले पाएंगे और तभी हमारा ग्रोथ दिख पाएगा। थैंक यू सो मच। आज कोई बोलना चाहता है तो नया है तो बोल सकता है, उसका भी वेलकम है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। यस। कल मैं बोल नहीं पाई थी क्योंकि पता नहीं चैट मेरा चालू ही नहीं हो रहा था ना, तो मतलब मेरी साउंड भी चालू नहीं हो रहा था। होता कल है के कभी लिए कल कभी। का सेशन भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। और आज के सेशन में मैं आधे से कर पाई क्योंकि आज नींद नहीं खुली, रात को 1 बजे सो पाई थी, तो पता नहीं आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और सर आज के सेशन में यही है, डर के आगे जीत है। आप डरेंगे नहीं, मतलब बड़ा सोचेंगे, बड़े की रिस्क लेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन, थैंक यू सो मच।